अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेसन है वो लेसन नंबर 8 है और बुक जो है वो आपकी कोड जो है वो 401 है। आज भी हम इलास्टिसिटी जो है उसको कंटिन्यू करेंगे, उसकी बाकी जो है कंडीशंस को भी पढ़ेंगे। ये जो नोट्स है मैंने आपके लिए बनाए हैं बीजू के हैंडआउट्स में से, और आप इनसे आसानी से अपने नोट्स भी बना सकते हैं और आप इनको डिमांड भी कर सकते हैं। अच्छा, आज का जो हमारा है टॉपिक वो है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? आपको मैं आसान लफ्ज़ों में बता दूं कि जैसे ही आपकी जो है इनकम में इजाफा होता है, मतलब कि आपकी बाइंग पावर जब ज़्यादा हो जाती है, तो फिर आप क्या करते हैं कि अपनी ख्वाहिशात जो होती हैं उन चीज़ों को भी लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इससे डिमांड जो है वो आपकी बढ़ जाती है। और अगर जैसे ही आपकी इनकम पावर जो लो हो जाती है, अल्लाह ना करे कि अगर आपकी इनकम जो है वो कम हो गई है किसी भी सिचुएशन की वजह से, या आपकी जॉब चली गई है, तो आपकी जो इनकम की पावर है वो कम हो गई है, आपकी बाइंग पावर कम हो गई है, मतलब आप खरीद नहीं सकते ज़्यादा चीज़ें, तो आपकी डिमांड ऑटोमेटिकली लग्जरी चीज़ों में या आपकी ख्वाहिशात पे फिर कम खर्च करेंगे आप। तो इसमें आपके पास यही है कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन द डिमांड ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन द बायर्स इनकम। कि जैसे ही आपकी जो इनकम है उसमें चेंज आता है, उसी तरह आपकी जो है डिमांड में भी चेंज आ जाता है। इसका जो है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्वांटिटेटिवली आइडेंटिफाइज द थ्योरेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। मतलब कि ये आपका जो है रिलेशनशिप बता रहा है कि इनकम और डिमांड में, ठीक है, कि आपकी जैसे ही इनकम बढ़ती है आपकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है, और अगर आपकी इनकम कम होती है तो आपकी डिमांड भी बढ़ जाती है। सॉरी, इनकम कम होती है तो आपकी डिमांड भी कम हो जाती है। अब इसमें ये हमारे पास फॉर्मूला है इलास्टिसिटी का, इनकम इलास्टिसिटी का। इसमें क्या है कि चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी प्लस चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय पहली वाली जो इनकम ओरिजिनल इनकम है। ठीक है, उससे ये हमारा कर्व बना है कि जैसे ही आपकी बाइंग पावर जो है वो ज़्यादा हो रही है, देखिए कि इनकम आपकी यहाँ पे इंक्रीज़ कर रही है, जैसे इंक्रीज़ करेगी तो आपके पास मोर इनकम इलास्टिसिटी होगी, मतलब कि आप जो है वो ज़्यादा चीज़ें बाय कर सकेंगे। और जैसे ही आपकी इनकम जो है वो लेस हो रही है, देखें ये ज़ीरो से भी इधर को आ रही है, लेस हो रही है, तो आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम होगी और इनकम इलास्टिसिटी भी आपकी कम होगी, मतलब कि आप जो हैं वो ज़्यादा चीज़ें बाय नहीं कर सकेंगे। आगे हमारे पास टेबल है कि इफ़ द साइन ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है अगर साइन आपका इनकम इलास्टिसिटी डिमांड का, तो आपके पास जो है वो क्या होगी, गुड नॉर्मल, गुड इज नॉर्मल, एंड इफ साइन इज नेगेटिव द गुड इज इंफीरियर। मतलब कि नॉर्मल गुड है, नॉर्मल गुड का मतलब होता है जो कि आपने बाय करना ही करना है, जैसे आटा हो गया है, चीनी हो गई है, दूध हो गया है, और बेसिक नेसेसिटीज़ हो गई हैं, वो आपने बाय करनी करनी है, वो नॉर्मल गुड्स में आता है। इन्फीरियर गुड्स वो होती हैं जो कि आपके पास जैसे लग्जरी में आ जाती हैं, कार हो गई है या बाकी चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए कि इनकम जो है आपकी 10,000 है, तो आपने क्वांटिटी डिमांड किया 100, और अगर जब 12,000 हो रही है तो आपने कितनी क्वांटिटी डिमांड किया है, 105। ये इन्होंने जो है वो हमारा चेंज बताया है कि आपका जो चेंज है क्वांटिटी में, ये देखें चेंज इन क्वांटिटी में कितना चेंज आया है, 5 का चेंज आया है, क्योंकि यहाँ पे 100 है और यहाँ पे आपके पास क्या है 105। इसका जब माइनस लेंगे तो कितना आएगा 5। ठीक है, और पहले जी की जो ओरिजिनल क्वांटिटी है वो कितनी थी 100। अब ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड, और ओरिजिनल जो इसमें भी देखें चेंज इनकम में कितना आया 2000 का, और ओरिजिनल इनकम क्या थी पहले 10,000। इसको हम सॉल्व करने के बाद देखिए हमारे पास जो है आंसर क्या है 0.25। अब देखिए कि इसका आंसर जो है वो हमारा 0 और 1 के दरमियान लाई कर रहा है, तो ये हमारे पास इन इलास्टिक इनकम है। ठीक है, आगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स क्या है इसमें से, कि डिग्री ऑफ नेसेसिटी ऑफ गुड। ठीक है, सबसे पहले कि ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो इनलास्टिक होंगी और लग्जरी चीज़ें जो होंगी वो इलास्टिक होंगी, कि हम उनको कम कर सकते हैं।
आगे कि the rate at which the desire for goods is satisfied as consumption increases the level of income of consumers. इसमें क्या है कि सेटिस्फेक्शन जितनी जल्दी नीड सेटिस्फाई हो जाएगी, इलास्टिसिटी कम होती जाएगी। मतलब कि द रेट एट विच द डिज़ायर फॉर गुड इज सेटिस्फाइड एज कंजप्शन इंक्रीजेज, मतलब कि जैसे ही आप उसका इंक्रीज करेंगे कंजप्शन उस चीज़ का, तो आपकी जो है डिज़ायर सेटिस्फाई होती जाएगी। जैसे कि अगर आपका दिल कर रहा है एप्पल खाने का, अगर आप एक एप्पल खा रहे हैं तो आपकी सेटिस्फेक्शन जो है वो पूरी होती जाएगी, फिर आप दूसरा खाएंगे, लेकिन आपको फिर वो वाली सेटिस्फेक्शन नहीं होगी जो आपने पहला खा के की है। तो आपकी जैसे जैसे आप खाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी क्या होगी कि डिज़ायर जो है वो उस चीज़ की सेटिस्फाई होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे पानी का ग्लास है, अगर आप प्यासे हैं तो पानी का पहला ग्लास वो सेटिस्फेक्शन देगा, लेकिन दूसरा वाला ग्लास वो वाली सेटिस्फेक्शन नहीं देगा जो पहले वाले ग्लास ने दी है। ठीक है। द लेवल ऑफ इनकम ऑफ कंज्यूमर, जो कंज्यूमर की इनकम है वो अगर हाई होगी तो इलास्टिसिटी डिफरेंट हो सकती है। ठीक है। अगर लो इनकम है तो बेसिक गुड्स की डिमांड स्टेबल रहती है, मतलब कि आपके पास जो है वो बेसिक गुड्स की डिमांड रहेगी, लेकिन इसमें आपके पास जो इंटीरियर गुड्स हैं वो उनकी डिमांड कम हो जाएगी, लग्जरियस जो आप कह सकते हैं कि डिमांड। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या है कि शॉर्ट रन के आपके पास कि इज अ पीरियड इन विच नॉट ऑल फैक्टर्स कैन एडजस्ट फुली एंड देयरफॉर एडजस्टमेंट टू शॉक्स कैन ओनली बी पार्शियल, कि सब फैक्टर्स एडजस्ट नहीं होते हैं, इसमें पार्शियल चेंज होती है, छोटी मोटी चेंज होती है, लेकिन सारे फैक्टर्स जो हैं वो एडजस्ट नहीं होते हैं इसमें। अब लॉन्ग रन में क्या होता है कि सब फैक्टर्स को एडजस्ट हो जाते हैं लेकिन फुल चेंज होती है। ठीक है। लॉन्ग रन इज अ पीरियड ओवर विच ऑल फैक्टर्स कैन बी चेंज एंड फुल एडजस्टमेंट टू शॉक्स कैन टेक प्लेस। ठीक है। फुल एडजस्टमेंट इसमें चेंज यहाँ हो सकती है, हो जाती होती है लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन में मतलब लंबा पीरियड, शॉर्ट रन में छोटे 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 काम होते हैं शॉर्ट रन में, और लॉन्ग रन में हमारे पास बड़े काम होते हैं। अब हमारे पास है ये टेबल, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर रिपोर्ट। फूड स्टफ देख लें, मिल्क, एग्स, मटन, ब्रेड, बटर, सारा कुछ इलास्टिसिटी ऑफ ऑल गुड्स। अब ये जो है ये सारी उन्होंने उसकी इलास्टिसिटी निकाली हुई है। अब देखें कि जितने तो नेगेटिव हैं, ये नेगेटिव हैं, ये हमारे पास क्या होंगे, इन इलास्टिक डिमांड होंगे। ठीक है। और जो पॉजिटिव में आ रहे हैं वो हमारे पास इलास्टिसिटी डिमांड होंगे। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है हमारे पास, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। सेम वही फॉर्मूला है, लेकिन ये क्रॉस जो है प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड है। इसमें चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड बाय चेंज ऑफ क्वांटिटी, मतलब कि पहले सबसे पहले वाला गुड और फिर डिवाइड हो रहा है दूसरे गुड की चेंज के साथ और उसकी प्राइस के साथ। अब जैसे कि डिमांड फॉर ए की डिमांड 10 है और प्राइस ऑफ बी जो है वो सॉरी, डिमांड ऑफ ए जो है वो 100 है और प्राइस ऑफ बी जो है वो 10 है। इसकी डिमांड 140 है और प्राइस ऑफ बी की गुड जो है वो 12 हो गई है। अब इसमें देखें कि 40 का चेंज आया है इसमें क्वांटिटी ऑफ ए में, डिमांड ऑफ ए में, और 100 ओरिजिनल थी पहले। प्राइस में कितना चेंज आया, 2 रुपये का, 2 रुपये, और ओरिजिनल क्या थी 10 पहले। तो इसका जो है हमारे पास 2 आया और डिमांड जो है वो इसमें क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में ग्रेटर देन 1 है, तो मीन्स कि ये एक हमारे पास इलास्टिसिटी डिमांड है। और अगर ये 0 to 1 लाई करे तो हमारे पास इन इलास्टिक डिमांड है। तो ये देखें ये सारी हमारे पास यहाँ से ये सारी जितनी भी हैं ये इन इलास्टिक डिमांड है। ठीक है। कि मतलब कि इनके बगैर हम रह सकते हैं, लाइक चीज़ नहीं खाएंगे, वीट नहीं खाएंगे, केक एंड बिस्किट नहीं खाएंगे, फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स अगर नहीं खाएंगे, फ्रेश फ्रूट नहीं खाएंगे, फ्रेश जूसेस नहीं पियेंगे या कॉफ़ी नहीं पियेंगे, तो मतलब कि इनके बगैर हमारा गुजारा हो सकता है। लेकिन दूध, अंडे हो गए, ये ज़रूरत है हमारी, ब्रेड बटर हो गई, शुगर हो गई, फ्रेश पोटैटो हो गई, ये हमारी सारी ज़रूरतें हैं।
आगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। डिटर्मिनेंट्स क्या है कि टाइम पीरियड इस पे इफेक्ट करता है कि लॉन्गर द टाइम पीरियड होगा द मोर विल बी इलास्टिसिटी। मतलब कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, लॉन्ग टाइम पे होगा ये काम, तो हमारी इलास्टिसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है वो हमारे चेंज होते रहते हैं वक्त के साथ साथ। इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन क्या है कि अगर जो है हमारे पास टैक्स लगने से सप्लाई का वर्टिकली ऊपर शिफ्ट होता है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाती है इसमें। और टैक्स बर्डन जो है वो किस पर पड़ेगा? डिमांड इनइलास्टिक हो तो कंज्यूमर ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, और अगर सप्लाई इनइलास्टिक हो तो प्रोड्यूसर ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर डिमांड इनइलास्टिक है मतलब कि इनइलास्टिक का मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इनइलास्टिक का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो हमने लेनी ही लेनी है, उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। और अगर सप्लाई इनइलास्टिक है मतलब कि वो करनी है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप ज़्यादा देर तक स्टॉक नहीं रख सकते। ठीक है, जैसे कि हमारी वेजिटेबल्स होती हैं, वेजिटेबल्स हो गई हैं, और इसकी जो फ्रेश मिल्क होता है, जिस तरह इन चीज़ों पे जो है इन इलास्टिक सप्लाई होती है। इन इलास्टिक सप्लाई के आपने ये करनी है डेली रूटीन पे, क्योंकि आपके पास पीछे से और फ्रेश मिल्क आएगा और फ्रेश वेजिटेबल्स आएंगी, तो फिर इसमें क्या होता है कि प्रोड्यूसर ज़्यादा से ज़्यादा पे करते हैं। आगे 3 कोर रूल्स क्या है इलास्टिसिटी के? पहला रूल है कि अगर प्राइस इलास्टिसिटी होगी तो हमारे पास इनइलास्टिक कब आएगा? लेस देन इनइलास्टिक। और ग्रेटर देन होगा 1 से तो इलास्टिसिटी होगी। ठीक है, रूल नंबर 2 है कि इनकम इलास्टिसिटी जैसे ही हमारी इनकम में इजाफा होता है तो देखिए नॉर्मल गुड्स पॉजिटिव जाएंगे और इंफीरियर गुड्स जो है वो नेगेटिव जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास नॉर्मल, हम जो है वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि नॉर्मल गुड्स को बाय करें एज कम्पेयर टू इंफीरियर गुड्स। रूल नंबर 3 है कि क्रॉस इलास्टिसिटी तब आती है जब हमारे पास जो है सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं। अगर सब्स्टिट्यूट हमारे पास अवेलेबल हैं तो हम वो लेना पसंद करेंगे, जैसे कि मार्जरीन की एग्जांपल थी आपके पास। अगर मार्जरीन की प्राइसेस बढ़ती हैं तो हम क्या करेंगे? बटर खाना शुरू कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट में हम ज़्यादा पैसे लगाएंगे और जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं उनको हम क्रॉस कर देंगे अपनी ज़िंदगी से। शुक्रिया।